हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ हम बात करेंगे यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम और परीक्षा को लेकर, परीक्षा केंद्रों पर ओएमआर स्कैनिंग के बारे में और इस क्रांतिकारी बदलाव को लेकर। बदलाव के साथ साथ हम बात करेंगे आप सभी के लिए आज 5 साल बाद आखिरकार पीजीटी परीक्षा के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही टीजीटी पीजीटी भर्ती जिसका विज्ञापन आप सभी के लिए साल 2022 में निकाला गया था। साल 2022 में निकाली गई इस भर्ती को लेकर आज 9 मई 2026 यानी कि तकरीबन 4 साल या 5 साल आप कह सकते हैं, 4 साल आप सभी को इंतज़ार करने के बाद आखिरकार 5वें साल में ये जो भर्ती है वो आप सभी की पूरी होने जा रही है, क्योंकि नौकरी मिलते मिलते 4 साल से तो ज़्यादा हो ही जाएंगे। अच्छी और बड़ी बात यह है कि लगातार परीक्षाओं का स्थगित का हमने जो दौर देखा था शिक्षा सेवा चयन आयोग के समय पर, जब पुरानी चेयरमैन हुआ करती थी प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैम, उनके समय पर लगातार एक चीज़ कॉमन हो गई थी कि भर्ती तो होगी लेकिन परीक्षा स्थगित भी होगी। और स्थगित के दौर की वजह से ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की छवि धूमिल हो गई थी। लेकिन जब से डॉक्टर प्रशांत कुमार जी आए हैं उनके बाद से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत स्मूथली चली हैं। न सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हुई है जिसका पेपर लीक पिछली बार हो गया था, इस बार सकुशल उन्होंने संपन्न करवा के ये बात तो साबित कर दी कि अगर कोई अधिकारी अपनी पूरे तन मन धन से काम करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ अब टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर भी उम्मीदें अभ्यर्थियों की लगी हुई हैं। आज तकरीबन 4 साल के बाद जैसे तैसे करके तमाम मेहनतों के बाद में पीजीटी की परीक्षा हो रही है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, सबसे पहले तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे नंबरों के साथ आप क्वालिफाई करें। परीक्षा के बाद जो चीज़ें होंगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी ही कॉमन है और वो है आपके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किए गए कुछ क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। आपने देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने आयोग में आयोग के अंदर ही एक परिसर में उन्होंने एक जानकारी दी थी कि उन्होंने एक ऐसा रूम बनाया है जहां पर एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसमें सभी कैमरे की लाइव फीड उनको देखने के लिए मिलेगी जहां पर परीक्षा चल रही है, जहां पर परीक्षा हो रही है, जिससे वो उनको वहीं से बैठ कर के दिशा निर्देश दे सकें, निगरानी कर सकें और जो परीक्षा केंद्रों पर चल रहा है उनको हैंडल कर सकें। ये एक तरीके से बेनिफिशियल तो होता है, लेकिन कहीं पे परीक्षा केंद्रों पर अगर कैमरे की दिक्कत हो तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चल पाती थी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के समय पायलट मोड में एक प्रोजेक्ट और लॉन्च किया था और वो बड़ा ही दिलचस्प था, जिसको एक क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर लाया जा सकता है। वो था ओएमआर स्कैनिंग के बारे में। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चूँकि आज हो रही है, अभी भी अगर हम ये बात करें कि पीजीटी परीक्षा को लेकर, तो टीजीटी का एग्ज़ाम तो अभी 1 महीने के बाद है, लेकिन ये सिर्फ एक भर्ती के लिए नहीं। और इसमें मुझे जो लगता है, जो मैंने व्यक्तिगत तरीके से उस समय आयोग के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा बदलाव है जिससे छात्रों में एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी तो आएगी आएगी, बिलीव आ जाएगा। बिलीव ये आ जाएगा कि आयोग निश्चित तौर पे इस बात को साबित करना चाहता है कि हम हर अभ्यर्थी को, हर छात्र को मौका देना चाहते हैं कि वो आए, कम्पीट करे, अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ तैयारी करें और फिर जाकर के वो कहीं न कहीं नौकरी ले। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से उसको कहीं न कहीं विश्वास आ जाता है। और ओएमआर स्कैनिंग एक ऐसा ही विषय है जिस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के समय तो इस मामले पर खुलकर की बात की थी, लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के समय पर अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो वेल एंड बेटर, अगर नहीं चल रहा है तो इसको चलाया जाना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे बेस्ट था।
और अगर ये बदलाव होता है तो आने वाली भर्तियों के अंदर जो आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे उसके क्या ही कहने, क्योंकि भर्तियों में धांधली भ्रष्टाचार एक तरीके से आधा हो जाएगा। आधा होने की वजह से चीज़ें थोड़ी-सी बेनिफिशियल हो जाएँगी और इससे कहीं न कहीं आप सभी को दिक्कतों का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के समय पर। और मैंने इसके लिए जो सोर्स है वो भी निकाल ली है। आज ही के अलग-अलग समाचार पत्रों में कुछ जानकारियाँ इसके बारे में दी भी गई हैं, जो कि ओएमआर शीट को लेकर है कि ओएमआर स्कैनिंग की जाएगी और ये निश्चित तौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव है। क्योंकि इससे क्या होगा कि भर्ती में धांधली, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें आदी हो जाएँगी, क्योंकि सॉल्वर और परीक्षा जो केंद्रों पर होने वाली धांधली में एक ये भी मामला देखने के लिए मिलता था, क्योंकि आरोप ये लगते थे कुछ लोगों के माध्यम से कि कुछ लोग अपनी ओएमआर खाली छोड़ जाते हैं और बाद में धांधली भ्रष्टाचार करके उनको भरवा लेते हैं। लेकिन जब परीक्षा केंद्र पे आपकी ओएमआर एक बार स्कैन हो गई, बाद में अगर कोई विसंगति पाई जाती है तो आयोग इनको दोबारा से स्कैन करेगा और उसके बाद ये तय होगा कि जो परीक्षा केंद्र पर था वही सेम आपकी चीज़ें हैं या कुछ कोई चीज़ बदली भी गई है। और ये निश्चित तौर पे हर भर्ती में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाए तो क्या ही कहने। लिखा हुआ है पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के 10 केंद्रों पर परीक्षा खत्म होते ही स्कैन की जाएगी ओएमआर। दूसरे नंबर पर है इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग देखने के लिए मिलेगी। एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी भी होगी। लिखा हुआ है कि एडेड माध्यमिक विद्यालय 2022 की भर्ती की 2 दिवसीय प्रवक्ता संवर्ग की जो परीक्षा है वह 17 मंडल मुख्यालयों पर आयोजित होगी। कुल 319 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी और 2 चीज़ आप सभी के लिए हैं कि एआई आधारित कंट्रोल रूम से आपकी निगरानी और दूसरा है ओएमआर शीट की परीक्षा केंद्रों पर ही स्कैनिंग। इससे ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बाद में किसी तरीके की कोई और भी चीज़ आती है, क्योंकि जो हमें पुरानी भर्तियों में सुनने के लिए मिलता था, कम से कम उनसे छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी जो चीज़ है कि गलत उत्तर पर अंकित करने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। फिलहाल आज ये परीक्षा हो रही है, कल भी ये परीक्षा होगी, फिर उसके बाद बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। आगे लिखा हुआ है कि नकल सामग्री मिलने पर आगामी परीक्षाओं से आपको वंचित किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान नकल से संबंधित सामग्री पाई जाती है तो उसे न केवल किसी परीक्षा से बल्कि आयोग की आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है, यानी कि डिबार कर दिया जाएगा। और भले ही उस सामग्री का उपयोग नकल करने के उद्देश्य से किया गया हो या अनुचित साधन का प्रयोग करके। फिलहाल जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वो तो परीक्षा होने के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।